हेलो, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार इस यूट्यूब के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। इस यूट्यूब के वीडियो सीरीज के माध्यम से क्लास 6 से क्लास 12 तक के गणित सभी को आसानी से समझ में आने लायक बनाने का मेरा यह छोटा सा प्रयास है। क्लास 6 के इस एपिसोड 3 में गणित के संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के संख्याओं की जानकारी के पार्ट 3 में हम सीखेंगे संख्याओं के अंकों के अदला बदली पर बनने वाली संख्याओं के बारे में, अंकों के आधार पर संख्याएं बड़ी है या छोटी इसके बारे में, भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार संख्याओं को लिखने के बारे में, संख्याओं का नाम और उसका प्रसारित रूप लिखने के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार संख्याओं को लिखने के बारे में। संख्याओं की जानकारी। पूर्व के एपिसोड में हम संख्याओं की जानकारी के अंतर्गत संख्याओं के बारे में अध्ययन किए। इसमें हम अध्ययन करते हैं सर्वप्रथम अंकों के स्थानांतरण पर संख्याएं। किसी संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल देने पर संख्या या तो बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है। हम उदाहरण से इसको समझते हैं। संख्या है 785, दूसरा संख्या है 368। इसमें सैकड़े के स्थान के अंक को इकाई के स्थान के अंक से परस्पर बदलने पर इस संख्या में हम देख रहे हैं कि इकाई का स्थान 5 है और संख्या का स्थान 7 है। अगर इसे हम आपस में बदल दे, 5 चला जाए सैकड़ा के पास और जो 7 है सैकड़ा के पास वो चला जाए इकाई के पास, तो संख्या मिलती है 587, जो पूर्व की संख्या से छोटी है। तो यह संख्या छोटी क्यों है? क्योंकि जो इकाई के स्थान पर है वह छोटा है और संख्या के स्थान पर है वह बड़ा है। तो छोटा संख्या संख्या के स्थान पर चला गया, इसलिए संख्या छोटा हो गया। अब यहाँ संख्या है 368। इसमें इकाई के स्थान पर संख्या है 8 और संख्या के स्थान पर संख्या है 3। तो इकाई के स्थान पर बड़ा संख्या है जो चला गया संख्या के स्थान पर, इसलिए संख्या बड़ी हो गई। अब हम छोटी या बड़ी संख्याएं के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस प्रतिरूप को समझते हैं। इसमें एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो 10 मिलता है, जो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या है। 2 अंक का सबसे छोटी संख्या 10 ही है, यहीं से 2 अंक शुरू होता है। अब इस 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 में अगर हम 1 घटा दें तो मिलता है 9, जो हो जाता है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब हम 2 अंक की संख्या पर ध्यान देते हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। इस 99 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो मिलता है 100। यह 100 जो है वो 3 अंक की संख्या हो गया और यह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो इस 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में
अगर हम 1 घटा देते हैं तो 99 मिलता है। यह 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाता है। इसी प्रकार हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 को लेते हैं। इस 999 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 1000 मिलता है। इस 1000 को हम देख रहे हैं कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब हम 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 में अगर 1 घटा दे तो 999 मिलता है, जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9 लेते हैं, 9999। इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 10,000 प्राप्त होता है, जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब इस 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में अगर 1 घटा देते हैं तो मिलता है 9999, जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। तो इसी तरह से हम प्रतिरूप को आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें देखते क्या हैं? इसमें देखते हैं कि अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 9 है, इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो यह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाते हैं तो 9 प्राप्त होता है, जो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है। इसी तरह से अन्य अंक की संख्याओं में भी होता है। संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। इस संख्यांकन पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम पहला अल्प विराम दाईं ओर से 3 अंक के बाद, यानी सैकड़ा स्थान के बाद लगाते हैं, और उसके बाद प्रत्येक 2 अंक पर हम अल्प विराम लगाते जाते हैं। अल्प विराम के प्रयोग से संख्याओं को पढ़ना आसान होता है। संख्याओं के नाम लिखते समय हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम इसे उदाहरण से समझते हैं, यहाँ संख्या है जो 10 अंक की संख्या है, इसे हमें अल्प विराम का पहले प्रयोग करना है। तो दाईं ओर से 3 अंक के बाद पहला अल्प विराम, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम, ये देखिए, और यहाँ लास्ट में 1 अंक बच रहा है। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका हम जब हम नाम लिखेंगे तो आसानी होगा। अल्प विराम का प्रयोग करने से हमें नाम लिखने में, पढ़ने में आसानी होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये सबसे पहले हमने पढ़ा 2 अरब, 65 करोड़, 32 लाख, 75,830। इस तरह से नामांकन संख्या का कर दिए। अब संख्याओं का नाम और उनका प्रसारित रूप के बारे में समझते हैं। ये संख्या है, इसको हम प्रसारित रूप में लिखने के लिए सर्वप्रथम इसको हम तालिका में लिखते हैं। तो तालिका बनाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसी को हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, 1 O, दहाई 10 T, सैकड़ा 100 H,
1000 थाउजेंड TH, 10,000 10,000 TTH, लाख LA, 10 लाख 10 लाख, करोड़ CR, 10 करोड़ 10 करोड़ TCR, और अरब। अब हमारा जो संख्या है इसको हम इकाई तरफ से यहाँ लिखते जाते हैं। सबसे पहले इकाई में क्या है? 0, तो 0, दहाई में 3, सैकड़ा में 8, फिर 5, फिर 7, फिर 2, फिर 3, फिर ये देखिए 5, फिर 6, और फिर ये 2। ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम इसको प्रसारित रूप में अब आसानी से लिख सकते हैं। एक और संख्या यहाँ पर है, ये देखिए 7,62,543, इसको भी हमने यहाँ लिखा। अब इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना 2 के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो पड़ेगा। 1 लिखेंगे और 1 के बाद 9 जीरो दे देंगे। प्लस दूसरा है 6 गुना 1। अब 1 के बाद कितना जीरो आएगा? 1, तो यहाँ पर आ गया। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो दे देंगे। प्लस 5 गुना 1। अब 5 के बाद कितने जीरो आएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद 1 लिखेंगे और ये 7 जीरो दे देंगे। प्लस 3 गुना 1। अब यहाँ पर कितने जीरो? 2 तो 4 तो 6 जीरो आ जाएंगे। प्लस 2 गुने 1, यहाँ पर कितने जीरो? तो 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। प्लस 7 गुने 1, 7 के बाद कितने जीरो? तो 4 जीरो, 1 के बाद पर 4 जीरो दे देंगे। प्लस 5 गुने 1, 5 के बाद संख्या तो 1 2 3 जीरो देंगे। प्लस 8 गुने 1, 8 के बाद 2 अंक बच रहा है तो 2 जीरो देंगे, 1 पर 2 जीरो। प्लस 3 गुने 1, अब यहाँ पर 1 अंक है इसलिए 1 जीरो। प्लस 0 गुने 1। दूसरा संख्या है 7,62,543। इसका भी हम प्रसारित रूप उसी तरह से लिखेंगे। 7 गुने 1 पर कितना जीरो? 1 पर 5 जीरो। प्लस 6 गुने 1, 1 पर कितना जीरो? 6 के बाद 4 अंक है, 4 जीरो। प्लस 2 गुने 1, 1 पर कितना जीरो? तो 2 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। प्लस 5 गुने 1 पर कितना जीरो? तो 5 के बाद 2 अंक है इसलिए 2 जीरो। प्लस 4 गुने 1 पर कितना जीरो? तो 4 के बाद 1 अंक है इसलिए 1 जीरो। प्लस 3 गुने 1। इस तरह से ये हो गया 7 लाख, प्लस ये 60,000, प्लस 2,000, प्लस 500, प्लस 40, प्लस 3। ये प्रसारित रूप हो गया। अब इसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो 7 लाख कॉमा दिया हुआ है 62,543। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन को देखते हैं। संख्यांकन की इस पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद 100,000 आएगा, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे भी बढ़ता जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये है कि 10,000 तक तो दोनों एक ही है। 10,000 के बाद यहाँ 100,000, मिलियन ये सब आ जाता है, वहाँ 10,000 के बाद लाख आता है। इसमें भी अल्पविराम का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें अल्पविराम का प्रयोग हम दाएं से प्रत्येक 3 अंक के बाद करेंगे। प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए उदाहरण, ये संख्या है, दाएं से 3 अंक के बाद एक अल्पविराम, फिर 3 अंक के बाद दूसरा अल्पविराम, फिर 3 अंक के बाद तीसरा अल्पविराम।
इसी तरह से 3-3 अंक के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर बिलियन। इस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ हो गया 2 बिलियन, 653 मिलियन और 275,830, ये लिखेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है हम इस तालिका से समझते हैं। भारतीय संख्यांकन पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती। भारतीय संख्यांकन पत्ती में तालिका से स्पष्ट है, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद लाख होता है। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ भारतीय में लाख था, अंतर्राष्ट्रीय में यहाँ 100,000 हो जाएगा। 100,000 के बाद मिलियन बन जाएगा, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद फिर बिलियन बनेगा। इसमें भी उसी तरह से बिलियन के बाद 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, तब ट्रिलियन बनेगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरे पास जो संख्या है उसको हम यहाँ अंकित कर दिए, इकाई में, दहाई में, सैकड़ा में। यहाँ से इकाई में 0, दहाई में 3, सैकड़ा में 8, इस तरह से इसको यहाँ हम अंकित कर दिए। अब हम इसको भारतीय संख्यांकन पत्ती में देखेंगे तो लिखेंगे 2 अरब, उसके बाद लिखेंगे 65 करोड़, उसके बाद लिखेंगे 32 लाख, उसके बाद लिखेंगे 75,830। ये देखिए कॉमा हमने दिया, अल्प विराम का प्रयोग किया 3 अंक के बाद, फिर 2-2 अंक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में जैसा कि बताया 3-3 अंक के बाद अल्प विराम देना है दाएं से, तो दाएं से 3 अंक के बाद अल्प विराम, फिर अल्प विराम, फिर अल्प विराम। और इसको कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया 2, ये देखिए बिलियन के सामने है तो 2 बिलियन, 653 ये मिलियन में आ गया, 275 ये हजार में आ गया और 830। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और YouTube के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे क्लास 6 से क्लास 12 तक गणित के विभिन्न शाखाओं पर आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आप सभी को मिलता रहे।